हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से बनाना सीखा था, जिसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों ही एक्टिविटी से हमने कैश फ्लो की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखा था। अभी हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है क्वेश्चन और इसे हमें डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है 31 मार्च 2020 का। इसमें देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मीन्स सेल्स दे रखी है आपको कितनी, 5 लाख। फिर आपको दे रखी है अदर इनकम्स जो कि कुछ भी नहीं है। टोटल रेवेन्यू दे रखा है 5 लाख। फिर आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कि मटेरियल कितना परचेज किया, 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा देखिए फिर आपको दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000। ठीक है, माइनस करके आ रहा है माइनस का 10,000। फिर आपको दे रखे हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रिसिएशन 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रखे हैं 5,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1 लाख। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस हो गए 4,15,000 और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 85,000 एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है 15,000। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड है। ये देखिए क्या क्या दे रखा आपको, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और BR दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग और इन्वेंट्रीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, जिसके बेस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। हमने जैसा बिल्कुल सीखा था, जैसे फॉर्मेट हमने बनाए थे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ऊपर की आपको थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट बनाने के लिए, और नीचे अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना। वर्किंग नोट में आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो वो कैलकुलेशन हम सारी वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे अभी हम बना देते एक बार इसका स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और स्टेटमेंट हम अगर बनाकर रख देते हैं तो हमें कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी है वो भी हम पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद में हम कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी तीनों। तो सबसे पहले हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वर्किंग नोट में सबसे पहली कैलकुलेशन करते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स।
इसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि वो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। देखिए, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स पूरी एज इट इज़ लिखनी है क्योंकि वो डायरेक्टली उससे क्या हो जाता है, हमें कैश जनरेट हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ ये दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। ठीक है, अब कुछ नहीं कहा हुआ है तो उसे हम क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल्स मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वो पूरी की पूरी क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसे हम सेल्स मानने मतलब सेल्स लिख देते हैं 5 लाख। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, सेल्स तो हमें पता चल गई 5 लाख है, लेकिन उससे हमें अमाउंट कितना मिला, क्योंकि ये है क्रेडिट सेल्स। अब इससे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा करंट ईयर में, इसके लिए आपको इसमें डेटर और ये जो डेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐड करना पड़ेगा आपको क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड बी आर। डेटर एंड बी आर मतलब वही ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आपके पास है 2019 का बैलेंस है 62,000, तो हम इसमें 62,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ऐड करने के बाद में यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 5,62,000। ठीक है, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखा है आपको, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4,92,000, और ये 4,92,000 ही क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है। ये है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हमें कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ, 4,92,000। इसे हम लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे 4,92,000। ठीक है, फिर चलते हैं हम कैश पेड टू सप्लायर। हमने सप्लायर को कितना कैश पेड किया, तो इसके लिए देखिए आपको सप्लायर के लिए, सप्लायर मतलब कौन, जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, माल परचेज़ कर रहे हैं, वो लोग सप्लायर है। तो इट मीन्स आपको परचेज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपको कस्टमर से कितना अमाउंट मिला है उसके लिए सेल्स पता होनी चाहिए, इसी तरह सप्लायर को कितना पेमेंट किया है उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, परचेज़ पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको जो कैश पेड टू सप्लायर के लिए एक स्टेटमेंट बताया था, वो स्टेटमेंट देखिए मैं बता दूँ कैसे। तो वो स्टेटमेंट था ये वाला, मैंने आपको बताया था ये वाला स्टेटमेंट, कैश पेड टू सप्लायर। तो कैश पेड टू सप्लायर में हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, परचेज़ की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके हमने उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया, तो हमने परचेज़ की कैलकुलेशन की। ठीक है, अगर हमारे पास परचेज़ पहले से ही हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है परचेज़ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज 3 लाख, तो अगर हमारे पास परचेज़ पहले से ही हो तो आप परचेज़ लेकर के उसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट कर दो, तो आपको क्या रिसीव हो जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको परचेज़ नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो फिर आपको यहाँ से इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। ठीक है, अभी अपने पास परचेज़ है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट परचेज़ से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं इसमें, यहाँ पे हम लिखते हैं कैश पेड टू सप्लायर की कैलकुलेशन। देखिए हमारे पास है परचेज़, तो हम लिख देते हैं परचेज़ डायरेक्टली। परचेज़ है हमारे पास देखिए 3 लाख। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी दोनों क्या मिलके कहलाएंगे, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का आपको ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना,
55,000, ठीक है, वो हमने ले लिया, ऐड कर दिया तो आएगा 3,55,000। फिर लेस करना है हमें क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस वो कितना है, वो भी 55,000 है। तो मतलब वापस अपने क्या आ गए, 3 लाख ही आ गए, ठीक है, ये रे 3 लाख। 3 लाख क्या है, 3 लाख है कैश पेड टू सप्लायर। ये है आपके कैश पेड टू सप्लायर। तो ये आपने सप्लायर को कितना पेमेंट किया, 3 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया। तो वो आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, कैश पेड टू सप्लायर। अब ये 3 लाख आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि आपने पेड किए हैं तो ये माइनस में है, ठीक है। 4,92,000 आपको रिसीव हुए और ये आपने पेड किए हैं, क्लियर। फिर चलते हैं आगे। अब देखिए कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना पेमेंट किया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हम जाते हैं, देखिए क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन में देखिए आपने जैसे ये एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं तो इन्वेंट्री हो गया, मटेरियल हो गया, फिर डेप्रिसिएशन उसमें चला जाएगा। डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस P&L में आपने कितने चार्ज किए, 1 लाख। कितने चार्ज किए, 1 लाख। तो बस ये वाली अमाउंट लेनी है और इसके अंदर आपको ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपने इस साल के लिए कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड किए हैं, ठीक है। तो यही हम कैलकुलेशन करते हैं। अभी आपको एक बनाना पड़ेगा और स्टेटमेंट छोटा सा। ये होगा आपके कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके लिए देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्टेटमेंट फॉलो करना है आपको, ये वाला, ठीक है। स्टेटमेंट था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज इन P&L। आपने P&L में कितने चार्ज किए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमने P&L में चार्ज किए। कितने चार्ज किए, 1 लाख चार्ज किए हमने, ठीक है, वो हमने लिख दिए। बाद में आपको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से, क्लोजिंग वाले, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड तो क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ऐड करने हैं। तो अभी वही करते हैं हम यहाँ पे, ऐड प्रीपेड, क्लोजिंग और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है आपको समझाने के हिसाब से। देखिए प्रीपेड क्लोजिंग हमारे पास कितने हैं, प्रीपेड का क्लोजिंग मतलब 2020 का बैलेंस कितना है, 6000 है, तो ये हमने लिख दिया 6000। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग मतलब 2019 का बैलेंस है हमारे पास 5000, तो वो हमने 5000 लिख दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास में, इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास में 1,11,000, ठीक है। इसमें से आपको लेस करना है। लेस क्या करना है, लेस करना है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग वाले मतलब ओपनिंग वाले प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, सॉरी लेस करने हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग वाले, इसका जस्ट ऑपोजिट करना है मतलब, ठीक है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट प्रीपेड ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे क्लोजिंग, ठीक है। अब देखना है वापस आपको बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीपेड क्लोजिंग कितना हमारे पास, प्रीपेड क्लोजिंग है 6000, सॉरी प्रीपेड ओपनिंग है हमारे पास में, क्लोजिंग नहीं लेना है, सॉरी ओपनिंग लेना है। प्रीपेड ओपनिंग है हमारे पास कितना, 5000।
आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है हमारे पास में 4000। ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, माइनस करोगे तो 1,11,000 में से ये 9,000 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1,02,000। ठीक है, और ये ही क्या है आपके कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही है आपके कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसे हमें लिखना है स्टेटमेंट के अंदर। तभी हम लिखते हैं स्टेटमेंट में कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी माइनस में आएगा 1,02,000। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा। अब इनकी सबकी कर लेनी है आपको टोटल। ठीक है, टोटल करने के बाद में आपको क्या रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीव होगा कैश, एक मिनट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसको फाइनली जब करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 90,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 4,02,000 4,92,000 में से माइनस करोगे तो 90,000 आएंगे आपके पास। ठीक है, अब इसमें से आपको लेस करना है। लेस क्या करना है, इनकम टैक्स पेड फॉर द करंट ईयर। ठीक है, इनकम टैक्स पेड कितना किया, अब वो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कैसा, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मैं बताती हूँ आपको इस टाइप से। यहाँ पे लिखना है आपको कैश पेड फॉर इनकम टैक्स ऐसा स्टेटमेंट बना दीजिए आप। फिर आपको लिखना है यहाँ पे इनकम टैक्स पेड। P&L के अंदर आपने जो चार्ज कर रखा है, P&L में हमने 15,000 का पेमेंट कर रखा है तो यहाँ पे लिखना है 15,000। ठीक है, ऐड करना है इसके अंदर। ऐड क्या करना है, इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, मतलब इनकम प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स या प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपको इसके अंदर ऐड करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस है आपके पास में 30,000। ऐड करोगे तो आ जाएगा 45,000। लेस करना है इसमें से क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 40,000 और आपके पास फाइनल आ जाएगा 5,000। तो मतलब करंट ईयर के लिए आपने कितना इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे ये जो टैक्स पेड आएगा आपका वो 5,000 आएगा। ठीक है, मतलब 5,000 आपने करंट ईयर के लिए पेड किया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5,000 इनकम टैक्स पेड में माइनस में ही आएगा ये 5,000। ठीक है, जब हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये फाइनली आपके आ जाएगा कितना, 85,000। तो ये है आपके डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो था ये। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। अभी हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए। तो अभी हम इसे ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से। अब आपको दे क्या क्या रखी है, देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दे रखा है एक स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोवाइड किया हुआ है
जिसमें देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,000। इसके बाद में आपको दे रखा है अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, ठीक है। फिर टोटल रिवेन्यू है। इसके बाद एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 12,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 3,000 एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है कितने, डेप्रिसिएशन 1,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है 500। फिर अदर एक्सपेंसेस में रेंट दे रखी है आपको 1,500 और टोटल एक्सपेंसेस है आपके 18,000 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशंस आपको दे रखा है 12,000, ठीक है। इसमें से लेस कर रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स 2,000। इसके बाद में लेस कर रखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है 4,000 वो माइनस करके रखा हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, आफ्टर टैक्स और एप्रोप्रिएशन दे रखा आपको 6,000। अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए डिक्रीज इन करंट असेट्स दे रखा है 2,000 और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखा है 3,000, ठीक है। इसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड बाय द कंपनी वॉज 1,500, ईयर में कंपनी ने 1,500 का टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है। तो इससे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, तो अभी हम करते हैं इसको। देखिए इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कुछ इस टाइप से, और मैंने बताया था आपको कि आपको पहले कैलकुलेट करना होगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमें जो इस स्टेटमेंट के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है, तो आप दोनों में से कौन सा लोगे, आफ्टर टैक्स वाला या बिफोर टैक्स वाला, बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। क्यों, हम अगर आफ्टर टैक्स वाला लेंगे तो इससे हमें वापस क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा पूरा ये स्टेटमेंट बना के, ठीक है। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों ही तरह के प्रॉफिट गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन में दोनों ही तरह के प्रॉफिट आपको गिवन है। जैसे देखिए ये रहे, ये देखिए आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन 12,000, ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन 6,000। अगर आप 6,000 को लेके करोगे तो आपको 6,000 से पहले कौन सा निकालना पड़ेगा, बिफोर वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपने मतलब जो भी एप्रोप्रिएशन और किए हैं टैक्स वगैरह माइनस, उसको वापस ऐड करने पड़ेंगे, और ऐड किए हैं तो लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएशन किए हैं आपने, तो अगर बिफोर आफ्टर वाला ले रहे हो तो उससे बिफोर वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप क्या लो, बिफोर वाला ही लो डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी हम यही करने वाले हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हैं और डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, बट डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ये 12,000 लेके, ठीक है। तो अभी हम करते हैं अपने स्टेटमेंट को, जैसा मैंने बताया था वैसे हम फॉलो करेंगे। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऐसा, ठीक है। आप एक ऐसा स्टेटमेंट बना दोगे इनडायरेक्ट मेथड के लिए, और इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमारे पास बिफोर टैक्स प्रॉफिट है 12,000, ठीक है। उसमें हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक तो हमें सबसे पहले दिख जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, और हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है हमारे पास कितना, 1,000, ठीक है। फिर हमें दूसरा दिख जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, गुडविल राइट ऑफ, और हमने गुडविल राइट ऑफ की है कितनी, 500 की, ठीक है। इसके बाद में बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड, 1,500 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13,500। फिर हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इनकम जो है हमारे पास वो कौन सी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड,
हमने जो लैंड बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 5000, तो इसे हमें करना है लेस इसमें से, ठीक है। तो हम लेस करेंगे तो हमें कितना रिसीव होगा, ये रिसीव हो जाएगा 8500, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आपको क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में जो भी एड लेस हुआ है उसे क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज सॉरी, उसे एड लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है, डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब हमारे क्वेश्चन में डिक्रीज इन करंट असेट्स हमें दे रखा है कितना, डिक्रीज इन करंट असेट्स बाय 2000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2000 ऐड में, ठीक है। फिर और इसमें एक आता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी है, तो वो भी ऐड वाली चीज़ ही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दे रखा आपको 3000 की, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐड वाली है, तो हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 5000, तो वापस कितना आ जाएगा 13500, ठीक है। ये हमारे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्या, इनकम टैक्स। तो अभी हम इसमें से माइनस करते हैं लेस इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दे रखी है हमें कितनी, 1500 की, तो हमने माइनस किया इसमें से 1500, तो हमें क्या रिसीव हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, और वो आ जाएगा 12000। तो ये था आपके क्या, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, और निकालेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब ज़्यादातर क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रॉफिट होता है, जिसे हम स्टेटमेंट का बैलेंस कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L के बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, तो ज़्यादातर जो अप्लाई होता है मेथड वो इनडायरेक्ट मेथड ही होता है, ठीक है, और बहुत इजी भी पड़ता है ये मेथड। तो ये था आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इससे इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।